हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल इंडियन एग्जाम में। दोस्तों आज हमने रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिए हैं। जो इस टाइप के क्वेश्चन आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इससे आप लोगों को लाभ हो सके। और दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर 48 है। अगर आप लोग 47 नहीं देखे हैं तो हम इसका प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ये श्रृंखला का क्वेश्चन है और इस टाइप के 1 से 2 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग हमारे साथ इन 15 क्वेश्चनों को हल कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि आप लोगों ने 15 में से कितने का सही उत्तर दिया है। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी आपको श्रृंखला का क्वेश्चन मिले तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले नंबरों को ध्यान से देखिए कि नंबर सीरीज किस प्रकार से चल रही है। देखिए यहाँ पे दिया है 56, 56 के बाद 73, 73 के बाद 107, 107 के बाद 158, 158 के बाद 226, उसके बाद इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है कि अगर दोस्तों इस 56 में अगर हम 17 ऐड कर दें, अगर 56 में 17 जोड़ दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, कितना मिल गया 73। फिर दोस्तों 73 में क्या करेंगे, प्लस 34 ऐड करेंगे। जब 73 में 34 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 107 मिलेगा। फिर 107 में दोस्तों कितना ऐड करेंगे, 51, यानी 107 में जब 51 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 158 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों, 158। और दोस्तों 158 में दोस्तों जब 68 ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 226 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 26 मिलेगा। अब 226 में हम कितना ऐड करें कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें मिल जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे इसकी लॉजिक समझिए। देखिए यहाँ पे दिया है 17, 17 के बाद 34। तो दोस्तों इस 17 में अगर फिर 17 हम ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 34। फिर दोस्तों इस 17 में यानी 34 में फिर 17 ऐड कर दें तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, 51। फिर 51 में दोस्तों 17 ऐड कर दें तो कितना मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे हमें कितना मिल गया दोस्तों, 68, यानी कितना ऐड किए 17। फिर इस 68 में दोस्तों 17 ऐड करेंगे ना तो हमें कितना मिलेगा, यानी दोस्तों हमें कितना मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 85 मिलेगा। कितना मिलेगा, 85, यानी 226 को इस 85 में जोड़ना है। अगर 226 को हम क्या करें, 85 ऐड कर दें, 226 में अगर 85 ऐड करेंगे तो 6 5 11, 8 2 10, 10 के बाद क्या मिलेगा 11, फिर 2 1 3, यानी 311 मिल गया। क्या मिल गया दोस्तों, 311, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें क्या मिलेगा, 311 मिलेगा। कितना मिलेगा, 311। अब 311 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये संख्या एनोलॉजी का क्वेश्चन है और इस टाइप के एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमारे साथ वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को हल करने का कोशिश कीजिए। देखिए दिया है यहाँ पे, देखिए 2403 को क्या किया है कि 18 आ गया। तो दोस्तों अगर इसका लॉजिक हम जान जाएंगे तो इसका लॉजिक आसानी से निकाल लेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है, अगर हम इन सब को क्या करें, गुणा कर दें तो क्या हमें इतना मिल जाएगा। देखिए अगर 4 में 4 दूना के 8, 8 तरीके 24, यहाँ पे 18 दिया है तो 24 तो हमारा होगा नहीं, यानी गुणा करने पे तो होगा नहीं। तो क्या करेंगे दोस्तों, इन सबको जोड़ देंगे। देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे 6, और 6 में दोस्तों 3 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 9 मिला। यानी 4 में 2 जोड़े तो कितना मिला 6, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, यानी 9 मिल गया। फिर दोस्तों 9 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 9 दूना के
18 मिला। कितना मिला दोस्तों? 9 दूना के 18, तो वही 18 देखिए यहाँ पे दिया है। उसी तरह दोस्तों इस पूरी संख्या को इसमें जोड़ेंगे। देखिए 5 2 7 और 7 1 8, यानी यहाँ पे कितना हो गया 8। फिर 8 में हम यहाँ पे कितने से गुणा किए थे? 2 से, तो यहाँ पर भी 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना के कितना मिलेगा दोस्तों? 16 मिलेगा। कितना मिला? 16। अब 16 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। कह रहा है कि यदि 26 जनवरी को यानी बुधवार को 26 जनवरी पड़ता है तो जनवरी की अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? दोस्तों ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि यदि बुधवार को 26 जनवरी है पड़ता है तो 26 उसी महीने में अंतिम जो तारीख पड़ेगी उस जनवरी में कौन सा दिन पड़ेगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी यहाँ पे 26 जनवरी को कौन सा दिन है दोस्तों? बुधवार है। कौन सा दिन है दोस्तों? बुधवार। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना है? 26 है ना, तो यहाँ पे 26 के बाद कितने दिन बच रहे हैं अंतिम दिन में? 5 ही दिन बच रहे हैं ना। तो 26 में जब 5 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना मिलेगा? 31। यानी जनवरी कितने का महीने का होता है? 31 का होता है। तो दोस्तों जब 26 में हम 5 जोड़े हैं तो उसी तरह दोस्तों इस बुधवार में भी क्या करेंगे? 5 जोड़ेंगे तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। रविवार के बाद दोस्तों क्या मिलेगा? 5वां दिन सोमवार मिलेगा। यानी उसका अंतिम दिन कौन सा होगा दोस्तों? सोमवार होगा। कौन सा होगा? सोमवार। अब सोमवार किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए श्रेणी श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखिए दोस्तों ये श्रेणी श्रृंखला का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए दोस्तों जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को मिले तो नंबर सीरीज को ध्यान दीजिए और इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से विषम शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चनों को जब भी कीजिए तो देखिए इसमें क्या पूछा होता है कि ये जो 4 ऑप्शन दिया है ना, 4 ऑप्शन में से 3 ऐसे हैं जो एक जैसे हैं लेकिन बाकी एक अलग है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, मालवेयर हो गया, फिशिंग हो गया और सेम्सवेयर हो गया। ये तीनों क्या हैं दोस्तों? वायरस हैं। वायरस मतलब जो ठगी करते हैं ना लोग, वैसा ये काम करता है। लेकिन स्पैम जो होता है ना, जैसे हम लोग कोई चैनल खोलें, जैसे यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हैं तो उस पर जो विज्ञापन आता है, यानी जो विज्ञापन आता है ना उसी को स्पैम कहते हैं। यानी जो मालवेयर और फिशिंग सेम्सवेयर ये एक जैसा है जो ठगी का काम करते हैं, लेकिन स्पैम क्या है? अलग है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है, इस शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। इस शब्द एनोलॉजी का भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है एग्जाम में। तो देखिए क्या है, कुल्हाड़ी का संबंध अगर चीरना है तो कुदाल का संबंध किससे होगा? देखिए दोस्तों कुल्हाड़ी से होती है ना, तो यानी कुल्हाड़ी क्या करती है? लकड़ी को चीरती है। यानी कुल्हाड़ी से क्या किया जाता है? लकड़ी को चीरा जाता है। तो उसी तरह दोस्तों कुदाल से, यानी कुदाल से क्या किया जाएगा? खेत का खुदाई किया जाएगा। यानी
खोदना हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, खेत की खुदाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, खोदना, यानी कुदाल का संबंध किससे हो जाएगा, खोदना से। अब खोदना किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए दोस्तों ये भी शब्द एनोलॉजी का क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर एक बार इसको आप लोग समझ जाएंगे तो इस क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। देखिए दिया है, डर का संबंध अगर भय से है तो हर्ष का संबंध यहाँ पे हमें निकालना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, डर का संबंध भय, यानी डर का संबंध क्या है, भय, यानी डर क्या है, समानार्थी है। डर क्या है दोस्तों, डर का समानार्थी शब्द क्या होगा, भय होगा। तो उसी तरह दोस्तों हर्ष, हर्ष का समानार्थी शब्द क्या होगा दोस्तों, समान आर्थी, यानी समान आर्थी शब्द क्या होगा, यानी डर का भय है तो हर्ष का किससे होगा दोस्तों, आनंद से होगा। किससे होगा दोस्तों, आनंद से होगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे क्या होगा, आनंद होगा। अब आनंद हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका 20 द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है। कह रहा है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में एक्शन को 52, 74 और 91 लिखा जाता है तो उसी तरह ऑक्टेन को 75, 92, 13 लिखा जाता है तो ई का कोड क्या होगा। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, ACTIO, यानी एक्शन का कोड क्या लिखा गया है, 5, 2, 7, फिर 4, फिर 9, फिर 1। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे क्या है, OCTA, यानी ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन लिखा है ना, इसका कोड क्या दिया है दोस्तों, 7, 5, 9, 2, 1, 3। तो दोस्तों हमसे पूछा क्या है, ई का कोड पूछा है। किसका कोड दोस्तों पूछा है, ई का कोड पूछा है ना। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ई का कोड पूछा है तो देखिए ई किस में दिया है, यानी ई यहाँ पे दिया है ना, तो यानी ई का कोड क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। यानी ई का कोड क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। अब 3 हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9। कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जैसे दिया है दोस्तों, भाई, भतीजे, अंकल। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, इसका वेन आरेख कैसे बनेगा, यानी अगर भाई को उठाइए, भतीजे को उठाइए, अंकल को उठाइए। अगर दोस्तों ये क्या हो गया, भाई हो गया, यानी ये हो गया अंकल। फिर उसके बाद दोस्तों ये हो गया क्या, भतीजा, यानी क्या हो गया दोस्तों, भतीजा। भतीजा के बाद दोस्तों ये क्या हो गया, भाई, यानी क्या हो गया, ये हो गया भाई। तो दोस्तों इसमें देखिए क्या है कि कुछ भतीजा भाई हो सकते हैं, कुछ भाई अंकल हो सकते हैं, कुछ अंकल भाई हो सकते हैं और कुछ अंकल क्या हो सकते हैं, भतीजा हो सकते हैं। तो ऐसा वेन आरेख किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में सजाइए। देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है मृत्यु, विवाह, शिक्षा, जन्म, अंत्येष्टि। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, सबसे पहले क्या होगा, सार्थक क्रम में सजाना है ना, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, जन्म होगा, यानी पहले नंबर पे ये होगा, यानी पहले क्या होगा, 4 होगा। जब जन्म हो गया, जन्म के बाद क्या करेगा दोस्तों, शिक्षा प्राप्त करेगा, यानी दूसरे नंबर पे ये होगा। दूसरे नंबर पे क्या होगा, 3 होगा। जब शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, विवाह होगा, यानी तीसरे नंबर पे ये होगा। क्या होगा दोस्तों, विवाह होगा, यानी यहाँ पे तीसरे नंबर पे होगा। जब विवाह होगा तो जब विवाह होगा फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मृत्यु,
यानी ये हो गया चौथे नंबर पे। यानी उसके बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद अंत्येष्टि होता है। अंत्येष्टि मतलब क्या होता है दोस्तों? अंतिम संस्कार होता है। क्या होता है दोस्तों? अंतिम संस्कार। तो यानी 43, 24 और 5, 43, 24, 5 किस ऑप्शन में है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया है ये 24, यहाँ पे एक होना चाहिए ना। यहाँ पे देखिए 4 नंबर पे है, लेकिन है क्या? 1 नंबर। यानी 43, 21, 5, 43, 21, 5 किस ऑप्शन में है? देखिए 43, 21, 5 ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है। कह रहा है कि कुछ लोगों की संख्या में कितने लोग न तो शरारती हैं और न ही लड़की, सिर्फ सुंदर हैं, उन्हें बताइए। तो देखिए दोस्तों, जो ये ग्राफ दिया गया ना, तो हमसे इसमें पूछा है कि कितने लोगों की संख्या में न तो शरारती हैं, यानी शरारती भी नहीं चाहिए, और न ही लड़कियां चाहिए, बस जो सुंदर हैं वही चाहिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे 16 है, 16 शरारती है, ये तो होगा नहीं। 25 लड़की, ये भी नहीं होगा। ये देखिए 9, 9 शरारती हो जाएंगे, लड़कियां भी हो जाएंगे। 64 दिया है, तो ये देखिए शरारती भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सुंदर भी होंगे। और जो 4 दिया है, ये क्या है? शरारती हैं और क्या है दोस्तों? ये सुंदर है। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा है? सिर्फ सुंदर को पूछना है ना। तो सुंदर कितने लोग हैं दोस्तों? बस एक लोग हैं। कितने हैं दोस्तों? एक लोग। यानी एक हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए खुले पासे में 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी? यानी देखिए दोस्तों, ये खुला पासा दिया गया ना, तो इनसे हमसे पूछा है कि 3 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। दोस्तों ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे खुले पासे को मिलाएंगे तो इसमें अल्टरनेट सीरीज चलती है, यानी एक को छोड़कर एक को पकड़ना होता है। यानी यहाँ पे देखिए 2 दिया है ना, 2 का विपरीत क्या है दोस्तों? 3 है। यानी 2 का विपरीत क्या है? 3 है। और दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 4 दिया ना, 4 का विपरीत क्या है दोस्तों? 3 है। यानी 2 का विपरीत 6 है, और 4 का विपरीत क्या है दोस्तों? 3 है। अब 5 का विपरीत क्या है दोस्तों? 1 है। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, यानी 2 का विपरीत क्या है दोस्तों? 6 है। और दोस्तों 4 का विपरीत क्या है दोस्तों? 3 है। और 5 का विपरीत क्या है? 1 है। तो हमसे पूछा गया क्या है दोस्तों? 3 का विपरीत पूछा है ना, तो 3 का विपरीत क्या है दोस्तों? 4 है। क्या है? 4 है। अब 4 हमारा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर इसका इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है। कह रहा है कि एक लड़की 17 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ती है, फिर 10 किलोमीटर चलती है और अंत में बाएं मुड़ती है और 17 किलोमीटर चलती है, तो वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर पर स्थित है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले दिशा के बारे में जान लीजिए। देखिए ध्यान दीजिए, आप लोगों को मैं कई बार बताया हूँ कि ऊपर की तरह हमेशा उत्तर मिलेगा, और इधर आपको पूर्व मिलेगा, इस साइड पश्चिम, और नीचे की तरफ हमेशा क्या मिलेगा? दक्षिण मिलेगा। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, एक लड़की है जो 17 किलोमीटर उत्तर चल रही है, यानी यहाँ पे एक लड़की है जो 17 किलोमीटर कहाँ चली? उत्तर की ओर चली। तो जब 17 किलोमीटर उत्तर की चली, तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिए, इधर इसका क्या हो जाएगा? लेफ्ट हो जाएगा, और इधर राइट हो जाएगा। ये भी ध्यान दीजिए। फिर क्या की? बाएं मुड़ गई। तो दोस्तों किधर मुड़ेगी? बाएं मुड़ी ना, बाएं मुड़ती है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा हम इधर करके बना लेते हैं, थोड़ा जगह हमें चाहिए ना हल करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम करते हैं। तो देखिए उत्तर की ओर कितना चली? 17 किलोमीटर चली। तो और दोस्तों इधर लेफ्ट है और इधर राइट है, 17 किलोमीटर चली। फिर वो बाएं मुड़ती है, यानी लेफ्ट मुड़ती है, तो यानी इधर आएगा, इधर आएगी ना, तो कितना चलती है? 10 किलोमीटर चलती है। 10 किलोमीटर चलती है। अंत में फिर वो दाएं मुड़ती है, यानी राइट इधर हो गया और लेफ्ट इधर। तो अंत में बाएं मुड़ती है, यानी फिर बाएं मुड़ती है, और 17 किलोमीटर चलती है। कितना चलती है दोस्तों? 17 किलोमीटर। तो हमसे पूछा है ना
कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। यानी दोस्तों हमसे क्या क्या है कि हमसे क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 10 किलोमीटर है ना, तो इधर भी क्या पड़ेगा, 10 ही किलोमीटर पड़ेगा। कितना पड़ेगा दोस्तों, 10 किलोमीटर पड़ेगा। यानी 10 किलोमीटर हो गया। यानी 10 किलोमीटर किधर है, 10 किलोमीटर ये पश्चिम में है। 10 किलोमीटर किधर है, पश्चिम में है। तो 10 किलोमीटर पश्चिम किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर इसका ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज बनेंगे। देखिए दोस्तों ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो रोकिए और खुद से इस क्वेश्चन को बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए इसमें ध्यान दीजिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन को हल कीजिए तो सबसे पहले आसानी से इसको गिन लीजिए। देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। 4 से अधिक जब भी आपको ऐसा मिले ना, ऐसा आपको कहीं भी मिले त्रिभुज पूछे, तो टोटल क्या करिए, सबको गिन कर 1 2 3 और 4 गिनने के बाद 2 से गुणा कर दीजिए। 4 और 4 है ना, टोटल 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों, 4 दूना के 8 मिलेगा। कितना मिला, 8 मिला। यानी टोटल त्रिभुज इसमें कितने बनेंगे दोस्तों, बस कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हम लोग अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 है। कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्प में सही आकृति का चयन कीजिए। देखिए दोस्तों ये प्रश्न आकृति दिया गया है, हमें इसको पूरा करने के लिए इस उत्तर आकृति में से हमें ढूंढना है कि कौन सा सही बनेगा। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे ध्यान दीजिए। इसमें पहले प्रश्न आकृति को देखते हैं। देखिए अगर इस आकृति को हम पकड़े तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहाँ से मुड़ा है और यहाँ पे यहाँ से मुड़ा है। उसी के ठीक सामने सेम ऐसी आकृति इधर भी दिया है। तो उसी तरह दोस्तों हमें भी ऐसी आकृति यहाँ पे इस साइड बनाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले इस आकृति को हम लोग आसानी से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ये बन गया, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है, इसमें भी दिया है और इसमें भी दिया है। लेकिन दोस्तों उसके बाद ऐसे बनाया है, यानी इसके बाद दोस्तों ऐसे बनाया है, फिर इसको ऐसे बनाया है। तो ऐसी आकृति किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है, यानी ए भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी में है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रश्न भी आप लोग को काफ़ी अच्छे समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलेंगे हम आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।